नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे ये जो मार्केट रेंज में फंसा हुआ है ये कितने दिन तक और फंसा रह सकता है। आज का मार्केट प्योरली थोड़ा सा वॉलेटाइल था, ऊपर नीचे इसने किया। 2 पॉइंट का यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ है, कैसे लॉस हुआ है उस चीज़ को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में कितना बेनिफिट मिलता है टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियरली समझ में आती है कि किस साइड ट्रेड करना चाहिए, किस साइड ट्रेड नहीं करना चाहिए और अवॉइड ट्रेड क्यों करनी चाहिए। आज आपको ये चीज़ पता चल गई होगी क्योंकि पूरा साइडवेज मार्केट था। आपने अगर पूरे दिन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी होगी, तो डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ लॉस ही हुआ होगा और अगर आपने प्रॉफ़िट कमाया है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो 1-2 ट्रेड में आपने प्रॉफ़िट कमा के अपनी स्क्रीन को बंद कर दिया होगा, तभी आपको प्रॉफ़िट मिला है। जो लोग पूरे दिन लगे रहे होंगे, उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉस ही फ़ेस करने को मिला होगा। ठीक है? तो उसको एक्सप्लेन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट को। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आती है कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएस में जो अकाउंट ओपनिंग है वो फ्री है और 999 पर मंथ में अनलिमिटेड ट्रेडिंग वहाँ पे आप कर सकते हो। तो आप अपनी ब्रोकरेज को डेफ़िनेटली सेव करिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है एसएस अकाउंट ओपनिंग का, वहाँ से जाके आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। ठीक है? अब बात कर लेते हैं मार्केट की। देखो, ऑप्शन चेन में ज़ाहिर-सी बात है, अब आपकी मंथली सीरीज़ है यहाँ पे, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। क्योंकि ये मंथली सीरीज़ है, तो मंथली सीरीज़ नॉर्मली ज़्यादातर टाइम थोड़ी-सी ट्रेंडिंग हो जाती है, बट हमारा मार्केट पिछले 2 सीरीज़ से कह सकते हैं एक रेंज में स्टक है, तो उसकी वजह से क्या है कि मार्केट रेंज बाउंड ज़्यादातर टाइम चला जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले समझते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्या पॉइंट बताया था। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आप थोड़ा-सा नेगेटिव सोच सकते हो, यानी नेगेटिव का मतलब ये है कि आप जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के हिसाब से नेगेटिव प्लान कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपको एंट्री मिलती है, ठीक है? तो ये हमारे मार्किंग थी जिसको मैंने मार्क करके रखा था। 1 मिनट का हाई और लो मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा 5 मिनट का लो बना था जो कि 18,080 का था और यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला था हमें। ठीक है? यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिला था। जैसे ये ब्रेकडाउन मिला था तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ पे गलती मुझसे भी हुई है क्योंकि मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। अगर आप देखोगे यहाँ पे जब निफ्टी का ब्रेकडाउन हुआ तो बैंक निफ्टी में कोई ऐसी सेलिंग नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि जो निफ्टी की सेलिंग थी वो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कैंडिडेट की वजह से थी। हो सकता है आईटीओ, हो सकता है रिलायंस टेम्पररी गिरा हो जिसकी वजह से ब्रेकडाउन हुआ। बट फिर भी मैंने दिमाग नहीं लगाया। मैंने क्या किया, 17,900 की पुट मैंने बाय कर ली थी। इस लेवल पे मैंने 17,900 की पुट बाय कर ली थी। यहाँ पे मैंने कहीं बाय करी थी। ठीक है? 4, सवा 4, साढ़े 4 रुपए के आसपास मैंने 10,000 की क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर ली थी। 40-45 हज़ार रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट लगा था। ठीक है? फिर क्या हुआ, मार्केट थोड़ी देर बाद रिकवर होना स्टार्ट हो गया और जब इसने, क्योंकि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, डे हाई का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। तो इस कैंडल पे इसने डे हाई ब्रेक किया क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से ये पूरा रिकवर होके ऊपर आ गया। चाहता तो मैं यहाँ पे भी एग्ज़िट कर सकता था, यहाँ पे भी एग्ज़िट कर सकता था, बट मैंने डे हाई का स्टॉप लॉस लगा के रखा था। मतलब डे हाई का प्रेडिक्शन लेके चल रहा था कि अगर डे हाई टूट जाता है, तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा इसमें। तो अराउंड ये 11 बजे इसने डे हाई तोड़ा और मैंने यहाँ पे अपनी पोज़ीशंस को इस जगह जाके एग्ज़िट कर दिया था। तो 2 ढाई रुपए के आसपास, 2 सवा 2 रुपए के आसपास मेरी ये एग्ज़िट हो गई थी। तो 2 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हुआ। बेसिकली क्या था, परसों के दिन 2 पॉइंट का लॉस हुआ था, कल 8 पॉइंट का प्रॉफ़िट हुआ, आज फिर 2 पॉइंट का लॉस हुआ। तो अल्टीमेटली अभी भी 4 पॉइंट प्लस में ही है पिछले 3 दिन के हिसाब से। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है मार्केट फिर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कामकाज कर रहा था। इस रेंज में मैं वैसे ही आपको बोलता हूँ कि अवॉइड करो। जब तक आपका मार्केट आपके 5 मिनट के हाई और लो के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है या फिर ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, तब तक आपको तो कोई ट्रेड डालनी ही नहीं चाहिए। अगर आप कोई ट्रेड डाल रहे हो, मीन्स अगर आप अपना दिमाग लगा रहे हो, अपना सेटअप बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको मार्केट कहीं न कहीं फँसा देगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एक ट्रेड बताता हूँ, जिसमें हो सकता है बहुत सारे लोग फँसे हों। ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये लो था, ठीक है? ये लो और ये लो यहाँ पे, ठीक है? ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है? ये लो और ये आज का लो और इसके आसपास। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था कि मैं मॉनिटर कर रहा था कि 18,100 की जो पुट थी ना, वो अराउंड 12-13 रुपए के आसपास चल रही थी।
ठीक है। जब ये मार्केट रिकवर हुआ यहाँ से, रिकवर होने के बाद वो पुट करीब 9-10 रुपए की आ गई थी। उसके बाद ये वन वे सेलिंग आई, तो वो पुट ने 18,100 की पुट ने जो हाई बना दिया था 30 रुपीज़ का हाई बना दिया था, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है ये एक ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन है तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ पे सेल करने भी आएंगे। हुआ क्या, बिकॉज मार्केट रेंज बाउंड था, मार्केट यही सेलिंग हुई, साइडवेज गया, उसके बाद एक पुल बैक आया, वो पूरी पुट ज़ीरो हो गई। सिंपल सी चीज़ है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि ब्रेकडाउन हुआ, फॉलोअप में सेलिंग आने की कोशिश भी हुई, लेकिन क्या, इमीडिएटली रिकवरी आ गई बिकॉज ऑफ रेंज बाउंड ट्रेड में। तो जिन लोगों ने वहाँ पे वो 15, 16 या 20 रुपए के आसपास की खरीदी होगी, एक ही बार में उनकी वो ज़ीरो हो गई। तो बेसिकली इसीलिए ये जो चीज़ होती है ना, इसको मैं फुल्ली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, ये हो सकता था ट्रेंड में ये नीचे चला जाता यहाँ पे, और ये भी हो सकता था कि ये वन वे में नीचे गिर जाता, कुछ भी हो सकता था, बट ये सारी चीज़ें मैं कर करके देख चुका हूँ। तो अब मैं इनसे बहुत दूर रहता हूँ। मेरा सिंपल सा लॉजिक रहता है कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करता हूँ, 5 मिनट के हाई और 5 मिनट के लो पे। अगर मार्केट उस रेंज के बाहर निकल रहा है तो मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज़ मैं वो दिन आराम से सो जाता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो मेरे जो ऑप्शन सेलिंग जो मैंने कर रखी है, जहाँ पे मैं सिर्फ टाइम का बेनिफिट ले रहा हूँ, वो मेरा कोई प्रॉफिट बना के दे रही है। पिछली ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो ऑप्शन सेलर हैं 18,000 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, 18,000 का और 18,100 का, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मैंने 18,000 का सेल किया था, मैंने 18,100 का नहीं सेल किया था, 18,000 का सेल किया था, जो कि प्रीमियम था इसमें। जैसे अभी देख रहे हो आप प्रीमियम कितना है, ये मंथली वाली सीरीज में आप प्रीमियम देखो 174 पॉइंट और 70 पॉइंट, करीब करीब अगर आप देखा जाए तो 250 पॉइंट का प्रीमियम है। 250 पॉइंट का प्रीमियम का मतलब क्या है कि आप नीचे ऑलमोस्ट 17,700 तक सेफ हो, और ऊपर आप 18,300 तक सेफ हो। और अभी आपकी जो रेंज है वो कितनी बनी है, 17,800 से लेके 18,200 तक की, 400 पॉइंट की रेंज है। ओवरऑल प्रीमियम आपको ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का मिल रहा है। तो आपको काफ़ी हद तक आपका ब्रेक इवन आपके ऑलमोस्ट, अगर 17,800 पे एक्सपायरी होती है तब भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, 18,200 पे आपकी एक्सपायरी होती है तब भी आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे 18,000 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच रखा था, जो आज सीरीज एक्सपायरी हुई है उसमें क्या हुआ, 18,000 की पुट ज़ीरो हो गई, और 18,000 की जो कॉल थी वो 100 रुपये के आसपास बंद हो गई, यानी 100 पॉइंट मेरे को यहाँ से नीचे पुट साइड पे मिल गए। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में ऑप्शन बाइंग करके या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं ना, तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल मीन्स आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उस प्रॉफिट को सस्टेन करने के लिए और उस प्रॉफिट को अपने पास रखने के लिए। वरना होता क्या है कि मार्केट में नॉर्मली ऑप्शन बाइंग में जो प्रॉफिट बनता है, साल में 2-3 महीने ऐसे आते हैं जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलता है। वो जो 2-3 महीने होते हैं, उस 2-3 महीने का प्रॉफिट आपको रेस्ट ऑफ द ईयर संभाल के रखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैंने बोला मैं लॉटरी की तरह प्ले करता हूँ। ऑप्शन बाइंग का मतलब मेरे लिए लॉटरी है। मैं उसके लिए कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाता कि मेरे को यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन चाहिए, तब मैं ऑप्शन बाय करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। वो सब चीज़ें मुझे नहीं आती हैं लिटरली, क्योंकि वो कर करके ना फेड अप हो चुका था मैं। बेसिकली क्या है कि अगर ऑप्शन बाइंग में, मतलब इस इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको पैसे बनाने हैं, तो इसके साथ साथ ना आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटली अपने आप को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट करना पड़ता है, तब जाके वो पैसे बनते हैं। और अगर आपकी एक मिस्टेक होती है तो वो सारा प्रॉफिट चला भी जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं कर करके देख चुका था, तो उसके बाद मैंने ये चीज़ डिसाइड करी कि मैं सिर्फ लॉटरी की तरह प्ले करूँगा। लॉटरी का मीन्स यही है कि अगर मार्केट 5 मिनट के हाई के ऊपर निकला, जैसे कि अगर यहाँ पे देखो ये हाई बना था, ठीक है, ये मेरा 5 मिनट का हाई है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता, यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन कर जाता, तो मैं 18,250 या फिर 18,300 की कॉल बाय कर लेता, ठीक है ना। क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है। अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो उसका मतलब क्या है, पॉजिटिविटी है। हो सकता है वो पॉजिटिविटी में बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर चला जाए, तो मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। इसने यहाँ पे ये एक ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद ये ऊपर रिकवर कर कर गया, तो ये मेरा लेवल दोबारा से री एंट्री का लेवल है। अगर 18,64 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता,
तो मैं सेम पुट दोबारा ले लेता, जितने भी प्राइस पे मिलती मैं उसको सेम पुट पे वही 7-8 रुपये 6 रुपये के आसपास मिलती, मैं उसको दोबारा से बाय कर लेता और रखता। फिर मैं अपने एक अच्छे टारगेट के लिए, मान ली 20 या 30 रुपये के टारगेट के लिए उसको मैं रखता। क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं बीच में एंटर लूँगा तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरा माइंड सेट होगा ना, वो प्रॉपरली मेरे साथ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कभी मेरे को बाइंग की ट्रेड मिलेगी, कभी सेलिंग की ट्रेड मिलेगी, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने माइंड को हमेशा कंफ्यूज रखूं कि मुझे क्या करना है। ठीक है ना? कभी मैं बाय करूं, कभी मैं सेल करूं, मेरा दिमाग हमेशा यही चीज़ बोलेगा कि भैया अभी तो तू बाय कर रहा था, फिर अब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब वहाँ पे मैं सेल नहीं कर पाऊंगा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं बाय नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिकली मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेता रहूँगा हर जगह। तो उसमें मेरे को लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादातर टाइम लोगों को लॉस हो ही जाता है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी देख सकते हो आप, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर स्टक रहा, ये तो ऑलमोस्ट रेंज के बाहर ही नहीं निकला, नीचे एक दो बार कोशिश भी करी निकलने की, इमीडिएटली ऊपर आ गया था। तो आज का मार्केट पूरा प्योरली साइडवेज रहा। अब आज आपने क्या किया क्या नहीं किया, ये चीज़ आपको पता होगी। अब देख लेते हैं कल क्या हो सकता है, तो उसको हम समझते हैं। तो देखो कल फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, यूएस मार्केट के अंदर ओवर द नाइट 2 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें इंडेक्सेस फ्यूचर्स में, यहाँ पे भी अभी भी देख रहे हो तो डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक करीब 70 पॉइंट नेगेटिव है। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, क्योंकि फिर ये ऊपर से इतनी तेज़ी से नीचे जा रहा है ना, तो हो सकता है ये ब्रेक डाउन दे के नीचे चला जाए। मतलब आज भी हो सकता है इसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले। तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए? हमारा व्यू होना चाहिए कि निफ्टी में हम, अगर नेगेटिव ट्रेंड बनता है तो डेफिनेटली हम ट्रेड करेंगे। ठीक है? सबसे अच्छी चीज़ है कि हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है। ठीक है? अब यहाँ पे हमारे लिए 18,050 इंपॉर्टेंट लेवल होगा, आज का लो इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके नीचे निकलता है, नेगेटिव ट्रेंड बनता है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे सेल, वही अपना जैकपॉट वाली पुट बाय कर लेंगे। 8 9 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये वाली चला जाएगा, मार्केट चला जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा बड़ा हमें लॉस नहीं होने वाला। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? अगर ये नीचे निकलता है तो फिर आपको जो टारगेट मिल सकते हैं वो आपके 17,900 तक के भी टारगेट यहाँ पे खुले हुए हैं, क्योंकि फिर ये ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा, ये वन वे में ही गिरेगा, ध्यान रखना। क्योंकि रेंज में है, तो रेंज में जब सेलर को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो टॉप पे सेल करने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा हैवीली सेल करने की कोशिश करेगा। ठीक है? नीचे फिर आपके पास 17,800 के आसपास सपोर्ट है, तो वहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, लोअर लेवल, लोअर रेंज के आसपास ही ये कंटिन्यूसली आपका कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है, आपको दिख रहा है। तो आप या तो इस रेंज के बाहर निकलने का वेट करो यहाँ पे, या फिर जब भी नेगेटिव ट्रेंड बनाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइमल्टेनियसली, तो आप यहाँ पे एक पुट लेके काम कर सकते हो। अगर नेगेटिव साइड पे बनाता है तो, पॉजिटिव साइड पे बनाएगा तो फिलहाल पॉजिटिव साइड पे तो मैं काम करने के मूड में हूँ नहीं, क्योंकि ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा थका हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्लियरली कोई बाइंग यहाँ पे मिसिंग है। बस सेलिंग नहीं आ रही है, ये चीज़ है, बट बाइंग यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है? ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही है 42,000 का, अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है ब्रेकडाउन भी देखने को मिल जाए। दूसरी चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करोगे तो अराउंड 4200 के आसपास ये कंटिन्यूसली, हाँ ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसी के आसपास ये दोबारा से क्लोज हुआ है। तो फॉलोअप में सेलिंग आना स्टार्ट होती है तो यही टारगेट आपके लिए ओपन होंगे 42,000 के और 41,750 के। ठीक है? और और कुछ यहाँ पे बताने के लिए आज कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। रेंज बाउंड मार्केट में कोई यहाँ पे एनालिसिस नहीं होती है कुछ ज़्यादा कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है रेंज बाउंड मार्केट में आप क्या सोचोगे, आपके पास ऊपर ये रेजिस्टेंस बना है, ये सपोर्ट बना है, जिस साइड ब्रेक करेगा, अगर ट्रेंड बनाता है डेफिनेटली हमें ट्रेड करना चाहिए, ट्रेंड नहीं बनाता है तो अवॉइड कर देना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, कोई ज़्यादा हम फोर्सफुली ट्रेड करने आए नहीं है, और ईज़िली चीज़ों को अंडरस्टैंड इस तरीके से हम कर भी सकते हैं। ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।